नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने आज क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इसरो चांद के बाद सूरज पर बनाएगी निशान और सारी दुनिया में बनाएगी अपनी अलग पहचान। एक देश एक चुनाव के लिए देश हो रहा तैयार, समिति में कई जाने माने लोग शामिल। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार। G20 को लेकर दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी के नेता का बड़ा बयान। साइबर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। अब खबरें विस्तार से। G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है और इसे अंतिम रूप देने के लिए कर रही है तैयारी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसी कई तरह की प्रैक्टिस भी कर रही है। आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस में एसपीजी, एनएसजी, आईबी, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, सीआईएसएफ के अलावा भी कई एजेंसी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगों ने गोपनीय जानकारी जुटाई। ऐसी खबर आ रही है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अगले हफ्ते नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी भाग लेने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस बैठक से पहले 8 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। खबर आ रही है कि 7 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 8 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी से बातचीत करेंगे और 9 सितंबर और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बीते दिन एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां समस्याओं का समाधान अस्त्रों से होता है और शस्त्रों से होता है, लेकिन भारतीय संस्थान ने बातचीत और साझा मूल्यों के माध्यम से समस्याओं को हल करने में संस्कृति विकसित की है। हमारे देश में कानून का शासन है और इसी वजह से देश को, न्यायाधीश को और वकीलों को शक्ति मिलती है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने महिलाओं को अधिक संख्या में न्यायपालिका में शामिल होने का आग्रह किया। 5 सितंबर हम सभी जानते हैं और शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा लगभग 75 शिक्षकों को शिक्षा का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का अवसर भी मिलेगा। राहुल गांधी ने बीते दिन एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भाजपा झूठ और नफरत फैला रही है। हम झूठा वादा नहीं करते। गांधी ने आगे कहा कि उनका काम लोगों को बांटने का है, नफरत फैलाने का है और हमारा काम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, सबको साथ रहना है। यही कांग्रेस और हिंदुस्तान का डीएनए है। नफरत और हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता। राजस्थान में मानवता के खिलाफ आचरण करने वाले लोगों की हुई गिरफ्तारी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पहले से तय कार्यक्रम को दरकिनार करके पीड़िता के गांव पहुंचे। 20 मिनट तक पीड़िता से बातचीत की, साथ ही 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में भयंकर रेल दुर्घटना हुई थी और अब इस रेल दुर्घटना की जांच कर रही सीबीआई ने 3 रेल कर्मियों के विरुद्ध चार्जशीट को दाखिल किया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार आए और मंत्री तो कभी नहीं आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को संवारने का श्रेय तो आम आदमी पार्टी की सरकार लेना चाह रही है, लेकिन एक सच यह भी है कि सीएम सम्मेलन से जुड़ी केवल एक बैठक में शामिल हुए। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया कि हमें कभी भी किसी बैठक में बुलाया ही नहीं गया।
भारत ने चांद के ऊपर विजय प्राप्त तो कर ली और अब इसके बाद सूरज पर भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। बीते दिन भारत आदित्य L1 को सफलतापूर्वक सूरज की ओर भेजने में कामयाब रहा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में ठीक 11:50 पर भेजा गया। आपको बता दें कि आदित्य L1 सूर्य से दूर रहकर ही सूर्य के बारे में जानकारी जमा करेगा। यह आदित्य L1 सूर्य से निकलने वाली अलग अलग तरह की किरणों के बारे में समझने का प्रयास करेगा। साथ ही पृथ्वी के नज़दीकी मौसम के बारे में भी इससे जानकारी मिलेगी। देश में कई तरह के चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। केंद्र की सरकार अब इन चुनावों को एक साथ कराने के लिए योजना बना रही है। इसके लिए समिति भी बनाई जा चुकी है और इसमें देश के कई जाने माने लोगों को शामिल किया गया है। केंद्र ने इस समिति के अध्यक्ष के रूप में पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके रामनाथ कोविंद को चुना है। साथ ही इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आज़ाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह को भी शामिल किया गया है। हालांकि अभी अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। अब समय के साथ यह पता चलेगा कि समिति अपनी क्या सिफारिश करती है और इस पर किस हद तक अमल किया जाएगा। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।